वर्ण व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आग में जला दी थी। इस देश में वर्ण व्यवस्था से नहीं चलता देश, संविधान से चलता है। क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, ना कि किसी रामचरितमानस से चलता है, ना कि रामायण से चलता है। देखो, मानता होगी उन लोगों की होगी, जिन लोगों की नहीं हो क्यों माने? हम तो नहीं मानेंगे। हम क्यों माने बताइए? हम देश के संविधान को मानेंगे, जो इनके बाप को भी मानना पड़ेगा। ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो गया? ब्राह्मण जाति से कैसे श्रेष्ठ हो गया बताइए ना? ब्राह्मण को भी झाड़ू लगाना चाहिए ना, ब्राह्मण को भी काम करना चाहिए, क्यों नहीं करेगा काम? संविधान से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। तुलसी प्रसाद दुबे ने एक जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाने का एक षड्यंत्र किया है। जो ऐसा झूठा धर्म है, मैं उसके साथ नहीं हूँ कि आपको ऐसे धर्म शास्त्रों को मानने की जरूरत नहीं है जो आपको गाली देता हो, आपको नीच बताता हो, आपको एक जाति को श्रेष्ठ और एक जाति को नीचा बताता हो। एक भी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि हाँ जी हमारे पूर्वज तुलसी प्रसाद दुबे से गलती हुई थी, वो जातिवादी था, हम उस जातिवादी को स्वीकार करते हैं और आज के बाद में ये जो छंद है ये निकल जाएंगे। अगर उनकी वर्ण व्यवस्था देखी जाए तो उसमें तो वो शूद्र ही आते हैं। संविधान की जो व्यवस्था, हम संविधान की व्यवस्था को मानते हैं, हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम धर्म शास्त्रों को नहीं मानते हैं। अगर तुम्हारे पूर्वजों ने एक जाति को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ गलत लिखा है और आज उसका अगर विरोध हो रहा है तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि मुझे बचाओ, मेरी गद्दी को बचाओ, मेरी प्रतिष्ठा को बचाओ, ठीक है, मेरे जो कद है उसको बचाइए। अगर मैं ही चला गया तो भैया मेरी पूजा कौन करेगा? मंदिरों में दान कौन देगा? उनको एहसास हो जाए कि वो शूद्र हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि इस देश के अंदर तो माननीय काशीराम साहब ने लड़ाई छेड़ी थी 85-15 की। अगर वो लड़ाई अपने मुकाम पर आ जाती है तो उनको अपनी ताकत का पता लग जाएगा, और जब ताकत का पता लग जाएगा तो राजनीति में सबसे ज़्यादा ताकत उनके पास में है। क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उनको अपनी ताकत का ही नहीं पता है। वो कोई अपने आप को छतरी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो अपने आप को श्रेष्ठ बताने की ताकत लगी हुई थी। अब उनको अपनी जो स्थिति है वो समझ में आ रही है कि हम क्या हैं। जब उनके घरों को धोया जाता है, जब उनको बोला जाता है कि भाई आपकी भी जाति शूद्रों में ही आती है, तो उनको पता लग रहा है। और सच्चाई ये है कि अभी पढ़ रहे हैं लोग बाग, अब पढ़ रहे हैं तो रामचरितमानस को भी पढ़ रहे हैं, वो महाभारत को भी पढ़ रहे हैं, वो तुलसीदास को भी पढ़ रहे हैं, सबको पढ़ रहे हैं। अब उनकी कमियों को निकाल कर सामने लेके आ रहे हैं। पहले क्या आराम से बैठ जाते थे, अब वो आराम से बैठने वाले नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे साथ जो शोषण हुआ, तुम्हारे पूर्वजों ने जो शोषण किया, आज जो तुम शोषण कर रहे हो, हम उसके खिलाफ बात करेंगे, हम उसको अब सहन करने वाले नहीं है। तो ये अच्छी बात है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं योगी जी से कि बताएं मैं कौन हूँ, शूद्र हूँ, क्या हूँ, मुझे मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? नहीं, अखिलेश यादव उनसे क्यों पूछ रहे हैं? वो अपने आप से पूछे ना कि मैं कौन हूँ। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री होने के बाद भी जब वो हटे मुख्यमंत्री होने के बाद में, तो उनके घर को किससे गंगा जल से धोया गया, तो उनको एहसास नहीं होगा कि वो कौन है। तो उनको एहसास होना चाहिए कि वो कौन है और वो जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो उनको खुद पता होना चाहिए। सारी मीडिया चिल्ला रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म ग्रंथन के खिलाफ विवादित बयान दिया। अखिलेश यादव को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, उनका प्रमोशन कर दिया। पहली बात तो कोई भी विवादित बयान नहीं दिया है। सच्चाई को सच्चाई कहना। वो कह रहे हिंदू धर्म ग्रंथों को मतलब बहिष्कार कर दो, उनको बैन कर दो। पहली बात तो रामचरितमानस हिंदू कोई आस्था का ग्रंथ नहीं है, वो काव्य है। और उस काव्य में तुलसी प्रसाद दुबे ने एक जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाने का एक षड्यंत्र किया है। पहली बात तो क्या कवि की कल्पना है? हाँ, कल्पना है, बिल्कुल कल्पना है। और उसमें एक जाति का राम के द्वारा भी उनके पैर पूजवाए हैं। तो एक जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम किया है। संविधान ने उसको खत्म कर दिया। संविधान का राज है, ना कि किसी धर्मशास्त्र का राज है। आज ये देश धर्मशास्त्रों से नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि एवरीबडी इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीबडी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये सब जो है कानून के समक्ष बराबर हैं। तो वहाँ कानून का राज चल रहा है, ना कि यहाँ धर्म का राज चल रहा है। तो कानून के माध्यम से जो चीज़ मानी गई है उसको मानना चाहिए। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इन जितने भी धर्म ग्रंथ है इनका कोई औचित्य नहीं है। देखो, साथ नहीं होना, मैं धर्म के साथ, मैं उनके बयान के साथ, हाँ, जो ऐसा झूठा धर्म है मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं संविधान के साथ हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ हूँ। क्योंकि संविधान ये कहता है, संविधान के आर्टिकल 13 आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसी कस्टम, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस जो फंडामेंटल राइट्स का विरोध करता है, ठीक है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये किताब तो नल एंड वॉइड पहले होगी। देश के सारे पिछड़े शूद्र हैं। देखो, अगर उनकी वर्ण व्यवस्था देखी जाए तो उसमें तो वो शूद्र ही आते हैं। मगर संविधान क्या कहता है? संविधान ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। संविधान में जो शैक्षिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे SC ST ज़्यादा पिछड़े गए तो उनको रिजर्वेशन व्यवस्था के माध्यम से करा गया है। OBC है, OBC को मंडल के माध्यम से
तो उनको 27% रिजर्वेशन मिला गया और अब तो 10% जनरल को भी रिजर्वेशन मिला गया। तो संविधान की जो व्यवस्था, हम संविधान की व्यवस्था को मानते हैं, हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम धर्म शास्त्रों को नहीं मानते हैं। हम धर्म शास्त्रों की अपनी इंडिविजुअल चीज़ है, वो जिसको मानना है मानिए, मगर वो थोप नहीं सकते कि हमारे में लिखा है तो सब सच लिखा हुआ है। अगर तुम्हारे पूर्वजों ने एक जाति को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ गलत लिखा है और आज उसका अगर विरोध हो रहा है तो आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तुम श्रेष्ठ नहीं हो, हमेशा से श्रेष्ठ नहीं रहे हो। लिखा तो उनके पूर्वजों ने है, ठीक है, तो इनकी क्या गलती आज के ब्राह्मणों की जो आप लोग इनको कर आ रहे हैं? देखिए, आज ये उस बात को ठीक करने के लिए, उस बात को स्थापित करने के लिए ये जोर दे रहे हैं। इन्होंने अपने पूर्वजों की गलती को गलती नहीं माना। अगर ये अपने पूर्वजों की गलती को मान ले, प्रधानमंत्री किसी और लोगों ने भी या एक भी ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि हाँ जी हमारे पूर्वज तुलसी प्रसाद दुबे से गलती हुई थी, वो जातिवादी था, हम उस जातिवादी को स्वीकार करते हैं और आज के बाद में ये जो छंद है ये निकल जाएंगे, इनको निकल देना चाहिए। संविधान में भी संशोधन होता है ना, बदल रहे हैं ना, संविधान में संशोधन होता है। क्या एक संशोधन हुए ना, देखिए एक प्रेस को क्या इतना अधिकार है कि वो दो ताड़ना का अर्थ कभी वो मारना लिख देता है, कभी वो शिक्षा देने लग जाता है। एक प्रेस को इतना अधिकार है, उस प्रेस को किसने अधिकार दिया? कितना अधिकार दिया? तो फिर तो प्रेस ही डिसाइड करेगी ना सब क्या करना है। एक प्रक्रिया होती है, जैसे संविधान में अमेंड किया जाता है, संविधान में अमेंड करने की प्रक्रिया है, वैसी धर्म शास्त्रों में जो है अगर कुछ लिखा है, गलत लिखा है, तो उनको मानने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि आपको ऐसे धर्म शास्त्रों को मानने की जरूरत नहीं है जो आपको गाली देता हो, आपको नीच बताता हो, आपको एक जाति को श्रेष्ठ और एक जाति को नीचे बताता हो। ऐसे धर्म शास्त्रों को मानने के लिए बिल्कुल भी आप तैयार ना रहें। अगर पिछड़े शूद्र हैं तो आप लोग क्या हैं? देखिए, हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग हम SC ST हैं, ये ना, और इस देश के बहुजन हैं। नहीं, बड़ी व्यवस्था के हिसाब से देखो, बड़ी व्यवस्था के हम मानते नहीं। बड़ी व्यवस्था को, बड़ी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आग में जला दी थी। इस देश में बड़ी व्यवस्था से नहीं चलता देश, संविधान से चलता है। तो कोई अपने आप को अगर जाति के नाम पर अपने आप को बड़ा मानता है, सो कॉल्ड बड़ा मानता है, तो मैं उसको बड़ा नहीं मानता। इंसान बराबर आप कह रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। देखो, आप संविधान की बात कर रहे हैं इस देश के अंदर, या आप धर्मशास्त्रों की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं संविधान से देश चलता है, बिल्कुल चलता है। लोग कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना देना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए। जो ये लोग कह रहे हैं, उन लोगों को भारत का संविधान एक बार पढ़ना चाहिए। ऐसे अनपढ़ लोग कुछ भी कह सकते हैं। अगर राज्य में ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे लोग नेता बनेंगे, तो वो भारत के संविधान को खत्म करने का काम बता रहे हैं। वो आपको अनपढ़ बता रहे हैं कि आप देखिए, रामचरितमानस का मायने समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप अनपढ़ हमें रामचरितमानस का अर्थ समझने की जरूरत नहीं है। हमें संविधान में लिखे हुए आर्टिकल्स का अर्थ समझने की जरूरत है। उनको भी आर्टिकल्स का अर्थ समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, ना कि किसी रामचरितमानस से चलता है, ना कि रामायण से चलता है, ना कि किसी और ग्रंथ से चलता है, ये ना, या तो बाइबल से चलता है, किसी से नहीं चलता है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो आपके इंडिविजुअल एक चीज है। आप जब अगर मान्यता तो है ना, देखो, मानता होगी उन लोगों की होगी, जिन लोगों की नहीं हो क्यों माने? हम तो नहीं मानेंगे। हम क्यों माने बताइए? हम देश के संविधान को मानेंगे, जो इनके बाप को भी मानना पड़ेगा। संविधान तो सबको मानना पड़ेगा ना। और संविधान में ऐसा नहीं है, जब संविधान बना था तो इनके बुजुर्गों ने, इनके बाप दादाओं ने खूब आर्गुमेंट किए थे। उस समय हार गए थे हमारे बाप दादाओं से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्थापित किया था ना कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, और यहाँ कोई जाति से नहीं होगा स्टार्ट। तो जब जाति को जब खत्म कर दी, तो अभी जाति को क्यों लेना चाहते हैं? अब व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये संविधान अगर 50-100 साल और चल गया तो इनका जो वर्चस्व है, जो ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, आज ब्राह्मण की जो लड़की है वो दलित के साथ शादी कर रही है, तो आज इनको लग रहा है कि नहीं, ये जो ये सामाजिक ढांचा है ये टूट रहा है और ये ऐसे ही बना रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटस को चाहते हैं। ये जो है ये समानता की बात नहीं करते हैं। जो आवाज जो है विमर्श चल रहा है देश में, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा या कि फिर ये परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। नौजवान जाग रहा है, नौजवान अपने अधिकारों की बात करता है, नौजवान एजुकेशन की बात करता है। नौजवान कहाँ करे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, चंद्रशेखर जैसे लोग कर रहे हैं ना। चंद्रशेखर भी नौजवान ही है, स्वामी प्रसाद भी नौजवान ही है। बात करने का जो उनका अधिकार है। देखो, हमें बहुत सारे लोग, हम जो लोग बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, नौजवान जो तैयार है, वो तैयार हो रही है, एक फौज तैयार हो रही है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, गलत को गलत कहने के लिए, संविधान पर देश को चलाने के लिए। ठीक है ना? अब तुम गलत नहीं कर सकते हो। पहले तुमने जो झूठ बोला, तुम्हारे बुजुर्गों ने जो झूठ बोला, तुमने एक को ऊंचा एक को नीचा बनाने का काम किया। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब सब बराबर हैं। वो कर्म के आधार पे होता है ना, कोई कर्म के आधार पर नहीं है। आधार पे कुछ है नहीं, कर्म के आधार पे वो ब्राह्मण भी हो सकता है। देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा वो कर्म के आधार पर है। इस देश में कोई भी आदमी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, इवन यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और यहाँ तक क्या चीफ वो बन सकता है, आपका प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये कर्म के हिसाब का क्या हुआ? कर्म इसमें क्या है?
क्या करा मैं? सारे ब्राह्मण तो यही तर्क दे रहे हैं ना। अब डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी में जिसकी वोट ज्यादा होंगी वो राजा बनेगा। कर्म का क्या मतलब लेना है इसमें? तो ये जो पढ़ेगा, जो वकालत का, जो मतलब LLB करेगा वो वकील बनेगा। अब कर्म राज का मतलब चाहिए क्या? आप लोगों को। हाँ, राज तो चाहिए हमें। बहुजन राज आना चाहिए यहाँ पे। क्यों नहीं आना चाहिए ये बहुजन राज? राजनीति हो रही है सब। राजनीति तो पूरे देश में होती है, हर जगह राजनीति है। ये भी तो राजनीति है कि अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाना, ये भी तो राजनीति थी। इनके पूर्वजों ने खूब राजनीति करी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी ये बहुजनों से टकराए हैं, जब ये इनके पूर्वज भी हारे हैं, ये भी हारेंगे आज। देखो भीमा कोरेगाम में ये हारे। बताओ, डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान की डिबेट हो रही थी, जब इनको हराया, बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया और उसमें सब सारे जितने भी ग्रंथ थे उनको ख़त्म कर दिया और आपको आज़ादी दे दी, सब लोगों को बराबर की आज़ादी दे दी। और आज ये फिर दोबारा कह रहे हैं कि भाई हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हमारे लोग मानने को तैयार ही नहीं है। डिबेट कर रहे हैं ना भाई। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोला, लगता था कि आप लोग भड़काते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अब पिछले भी बोलने शुरू कर दिए हैं। गलत को गलत बोलना वो भड़काना नहीं है, वो आईना दिखाना है। कि हम इनको दिखा रहे हैं कि तुलसी प्रसाद दुबे ने जो गलत लिखा है, एक जाति की महिमा मंडिल जो किया है, और जो राम भगवान ये बोलते हैं उससे भी ब्राह्मणों के पैर छुपाए हैं, उसको हम गलत बता रहे हैं। ये गलत है। कोई आदमी जाति से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, जाति से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। वो ब्रह्मांड का ज्ञान है, वो ज्ञान से श्रेष्ठ हो सकता है। वो कहीं कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो यही तो कह रहे हैं ब्राह्मण। हाँ, तो ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो गया? ब्राह्मण जाति से कैसे श्रेष्ठ हो गया बताइए ना। ब्राह्मण को भी झाड़ू लगाना चाहिए ना, ब्राह्मण को भी काम करना चाहिए। क्यों नहीं करेगा काम? जाति के नाम पे श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा। मेरा मानना है कि जाति के नाम पर आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। जो सदियों से जाति के नाम पर आप खाते आए हो, सदियों से जो रेस्पेक्ट लेते आए हो, अब हम देने के तैयार नहीं है। टिट फॉर टैट। ये अगर तुम हमारा सम्मान करोगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। जाति के नाम पर तुम बड़े नहीं हो, सो कॉल्ड बड़े नहीं हो जाओगे तुम जाति के नाम पर। सब बराबर हैं यहाँ पर। संविधान चल रहा है यहाँ पर, देश में संविधान चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा चल रही है देश के अंदर। संविधान से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। आप पे आरोप है कि आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, एक दरार पैदा कर रहे हैं हिंदुओं में। देखिए, हिंदू कौन है? हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है पहली बात तो। अब तो हिंदू धर्म कहना छोड़ दिया, पद्धति जो हिंदू है छोड़ दिया इन्होंने कहना। अब तो ये सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन को बचाना, सनातन को बचाना। अब हिंदू की बात ही नहीं करते, हिंदू को बचाना। अब तो सनातन को बचाना, इसका मतलब ब्राह्मण को बचाना है। ब्राह्मण ये कह रहा है कि मुझे बचाओ, मेरी गद्दी को बचाओ, मेरी प्रतिष्ठा को बचाओ, ठीक है, मेरे जो कद है उसको बचाइए। अगर मैं ही चला गया तो भैया मेरी पूजा कौन करेगा? मंदिरों में दान कौन देगा? आप बताइए। मैं जो झूठ बोलता हूँ, अंधविश्वास फैलाता हूँ, उसको कौन कराएगा? अब देखा नहीं, एक बाबा आया 23 साल का लौंडा, वो धीरेन्द्र शास्त्री नाम है उसका, और वो 8वीं फेल बता रहे हैं उसको, 8वीं 10वीं फेल बता रहे हैं। वो पूरे देश को ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं सनातन को बचाऊंगा। तू प्राइम मिनिस्टर है, तू प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्या है भाई तू? कौन है तू? चमत्कारी बाबा है। तू चमत्कारी है, ढोंगी है तू। तेरे ढोंगी कितने घूमते हैं? ये आसाराम भी पहले था, चमत्कारी बाबा। आसाराम भी ऐसा ही था। आसाराम जेल में है आज, राहिम रहीम ऐसा जेल में है, और ये भी कुछ दिन के बाद में जेल में जाएगा। चलो होने दो जरा, करने दो। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, इस देश को संविधान का राज चाहिए, ये ना कलम का युग चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों पर FIR होनी चाहिए। अफसोस कि आज संविधान का राज होने के बाद भी, संविधान देश के अंदर होने के बाद भी जो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो ये सरकार की नाकामी है। लेकिन दिल्ली में एक मंत्री का इस्तीफा हो जाता है ऐसी बातों पर, लेकिन बिहार में या यूपी में ऐसा नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन हो रहा। तो ये बहुजन लोगों को समझना चाहिए, ये बहुजन लोगों को समझना चाहिए। जब उन लोगों की विचारधारा की पार्टी में आप काम करेंगे तो आप जवान नहीं निकाल सकते वहाँ। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, अपने लोगों के अधिकारों की बात करने का अधिकार नहीं है, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करने का अधिकार नहीं है। जो लोग बाबा साहब की बात करते हैं, जो लोग करते हैं कि भाई हम बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे, ये हर उसमें विद्यालय में, हर ऑफिस में लगाएंगे, बाबा साहब की मूर्ति पे तो माला चढ़ाते हैं, मगर उनके विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। तो समझना चाहिए लोगों को, दिल्ली के लोगों को समझना चाहिए और देश के लोगों को समझना चाहिए। लोगों की समझ में आ गया है कि जब राजेंद्र गौतम ने 22 प्रतिज्ञाओं में बात की तो उनको हटा दिया गया, उनको बोला कि तुम मंत्री बनने लायक नहीं हो। मगर जब बहुजन जो लोग हैं, नेता हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है या प्रोफेसर चंद्रशेखर है, जब उन्होंने ये बात की, सच्चाई बात की, उन्होंने कोई खराब बात नहीं की है, उन्होंने सच्चाई को सच्चाई बोला है, तो उनके नेताओं ने उनका साथ दिया। यही तो होता है पार्टी का, कि अगर कोई नेता अगर सही बात कर रहा है तो उसका साथ दिया जाना चाहिए। भाई अगर रामचरितमानस में लिखा हुआ है ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो भैया उस पर बात करने में तैयार क्यों नहीं है? तो कोई बता रहा है उसको कि ताड़न के अधिकार नहीं है, शिक्षा के अधिकारी हैं। भैया ढोल को कैसे शिक्षा दोगे तुम? है भैंसा को कैसे शिक्षा दोगे? कैसे दोगे शिक्षा वैसे बताओ? तो जब उस समय तुलसीदास ने लिखा था, जब हमें शिक्षा ही नहीं मिल रही थी, अब शिक्षा दे रहे हैं उसको, तो आज तो तुम शिक्षा दे नहीं रहे, उस समय शिक्षा चाहते हैं ये सब बैन होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, पूरा बैन होना चाहिए।
इसकी समाज में, आज के समाज में इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अंधविश्वास की कोई जरूरत नहीं है, ऊंच नीच की कोई जरूरत नहीं है, छुआछात की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो ये लोग समाज में नफरती फैलाने का काम करेंगे। संविधान को स्ट्रॉन्ग कीजिए, संविधान को घर घर पहुंचाइए, संविधान को लोगों को पढ़ाने का काम कीजिए, जो संविधान में अधिकार है उनके प्रति जागरूक कीजिए।